हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय योगी। इंडिया ने 11th क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग की होस्टिंग की, जिसमें डार्क शिप्स से निपटने के लिए इंडो पैसिफिक मैरिटाइम सर्वेलेंस कोलैबोरेशन (IPMSC) लॉन्च किया गया और IPMDA इनिशिएटिव का विस्तार किया गया। इस मीटिंग ने सबसिया केबल इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करने, पैसिफिक में रेसिलिएंट पोर्ट्स बनाने और इंडो पैसिफिक में जियोपॉलिटिकल कंजेशन को बैलेंस करने के लिए नॉन मिलिटराइज्ड मैरिटाइम चैलेंजेस पर फोकस किया। क्वाड मीट के साइडलाइंस पर इंडिया और US ने सप्लाई चेन्स को सिक्योर करने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क साइन किया, जिसमें सिंगल सोर्स मोनोपोलीज से बचने के लिए एक्सट्रैक्शन, प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग और जॉइंट इन्वेस्टमेंट्स शामिल है। ये फ्रेमवर्क क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन और एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजीज के लिए जरूरी स्ट्रैटेजिक एलिमेंट्स को कोअर्सिव मार्केट टैक्टिक्स से बचाने के लिए नए बने फोरम ऑन रिसोर्स जियोस्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट (FORGE) के साथ अलाइन करता है। असम सरकार ने स्टेट असेंबली में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल पेश किया, जिसका मकसद स्टेट लेवल कोडिफिकेशन के जरिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 के तहत डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को पूरा करना है। इस लेजिस्लेटिव ड्राफ्ट में पॉलीगैमी (बहुविवाह) पर पूरी तरह बैन लगाने, 7 साल की जेल और स्टेट के अंदर सभी लिव इन रिलेशनशिप्स का स्ट्रिक्ट लीगल रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी करने का प्रपोजल है। 2026-27 टर्म के लिए न्यूली रिकॉन्स्टिट्यूटेड पब्लिक अकाउंट्स कमिटी (PAC) ने ऑपोजिशन लीडर के.C. वेणुगोपाल की चेयरमैनशिप में अपनी पहली ऑफिशियल मीटिंग की, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट के अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स को एग्जामिन किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत 1921 में बनी PAC में 22 मेंबर्स, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा होते हैं और ये कैग ऑडिट रिपोर्ट्स को पास करके लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी का एक जरूरी टूल सर्व करती है। जेनेवा में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली (WHA) ने एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पर ग्लोबल एक्शन प्लान (GAP-AMR 2026-2036) अडॉप्ट किया, जिसका टारगेट साल 2030 तक ग्लोबल बैक्टीरियल AMR से होने वाली डेथ्स को 10% कम करना है। ये रेजोल्यूशन वन हेल्थ अप्रोच के तहत स्ट्रिक्टर क्रॉस सेक्टरल स्टैंडर्ड्स को बढ़ाकर इंडिया के नेशनल एक्शन प्लान ऑन AMR को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, जो ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ और एनवायरनमेंट को जोड़ता है।